मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन, आभार। इस अभिव्यक्ति माध्यम की अनुपम श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कैसे बनता है रेडियो नाटक। कैसे बनता है रेडियो नाटक। रेडियो नाटककार एक तरह से मशहूर रंगकर्मी एवं साहित्यकार नेवी चंद जैन का कथन है कि यह एक कष्टदायक सच्चाई है कि एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में, विधा माने जैसे आपने हिंदी में पढ़ा, उपन्यास विधा, कहानी विधा, नाटक विधा और एकांकी विधा, निबंध विधा, स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक कोई जगह नहीं बना पाया है। उसका कारण है कि नई नई टेक्नोलॉजी का आना और एंड्रॉयड फोन का आना, फिर जो है सारी चीजें इंटरनेट पे आ जाना, इसलिए एक तरह से जगह रेडियो नाटक नहीं बना पाया। आइए रेडियो नाटक की परंपरा को जानेंगे इस पाठ में। सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक समानता और अंतर जानेंगे। फिर रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की महत्व को जानेंगे। रेडियो नाटक की अवधि और पात्र को जानेंगे कि रेडियो नाटक में समय कितना होता है और उनकी पात्र का रोल क्या होता है। यहाँ देख रहे हैं एक छोटा सा रूप दिखाया गया है। महाराजी निवेदन कर रहा है राजा के सामने, महाराज मुझ गरीब पर दया करो। ठीक है, एक तरह का। आइए, रेडियो नाटक में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है। रेडियो नाटक में विजुअल्स अर्थात दृश्य नहीं होते हैं। भाई, आपको अदृश्य होकर के ही आपको शब्दों से और ध्वनियों से नाटक का मंचन करना होता है। और दूसरी बात, रेडियो नाटक में न मंच सज्जा की जरूरत पड़ती है, न वस्त्र पहनकर सजने की जरूरत पड़ती है, और न ही नाटक करने वाले के चेहरे की भाव भंगिमा को सजाना पड़ता है, बल्कि यह भाषा और ध्वनि के माध्यम से ही ऐसी रोमांच स्थिति पैदा की जाती है कि सामने वाले को सुनने में ही उसके दिमाग में एक चित्र बनता चला जाए। आज से कुछ दशक पहले, कुछ दशक का मतलब एक दशक में 10 साल होता है, यानी कुछ दशक मतलब 20 साल 30 साल पहले एक जमाना ऐसा भी था जब दुनिया में न टेलीविजन था और न कंप्यूटर था। बात सही है, टेलीविजन इतना ज्यादा नहीं था और कंप्यूटर भी नहीं था, सिनेमा हॉल भी नहीं थे। सिनेमा का मतलब जहां चित्र के साथ चित्र चलते मिलते हैं, सिनेमा हॉल। थिएटर का मतलब होता है जहां नाटक का अभिनय होता है, जहां नाटक को किया जाता है, जिसे रंगभूमि या रंगशाला या नाटक का तमाशा भी कहा जाता है। लेकिन उनकी संख्या आज के मुकाबले काफी कम होती थी। ठीक है, बहुत कम होती थी और एक आदमी के लिए वे आसानी से उपलब्ध ही नहीं थे। बहुत सारे लोग एक साथ जा सकते थे। ऐसे समय में घर में बैठे मनोरंजन अर्थात इंटरटेनमेंट का जो सबसे सस्ता और सहजता से प्राप्त साधन था वह था रेडियो। रेडियो सबसे सस्ती थी और आसानी से लोगों के घरों में पहुंच जाती थी। रेडियो पर खबरें आती थी, ज्ञानवर्धक यानी ज्ञान को बढ़ाने वाले कार्यक्रम आते थे, खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित होता था। जब भी क्रिकेट की दुनिया से क्रिकेट खेला जाता तो वहां से कोई देखकर और हमको रेडियो पर उस रोमांच का अनुभव कराता। एफएम चैनलों की तरह गीत संगीत की भरमार रहती थी। एफएम यानी रेडियो में बहुत ऐसे चैनल है, चैनल का नाम है, गीत संगीत की भरमार रहती थी, अर्थात उससे लोग गाना सुनते थे। टीवी माने टेलीविजन, धारावाहिक का मतलब होता है एक तरह से क्रम। कैसा क्रम? जिनका क्रम सदा चलता है। आप टीवी में देखते हैं बहुत ऐसी धारावाहिक आती है जिसको हम सीरियल कहते हैं, इंग्लिश में सीरियल बोलते हैं, यानी जिसका एक क्रम सदा चलता रहता है टीवी में। टेलीफिल्म क्या है? एक तरह से टेलीविजन पर जो फिल्म दिखाई जाती है अर्थात टीवी फिल्म जिसे कह सकते हैं।
की कमी को पूरा करते थे। कौन करते थे? रेडियो पर आने वाले नाटक। यानी इस समय टीवी और धारावाहिक जो सीरियल आते हैं और टेलीविजन पर जो फिल्म आते हैं, इनकी कमी को पूरा करते थे 30 साल पहले रेडियो पर आने वाले नाटक। और बड़ी ही तल्लीनता के साथ लोग रेडियो पर नाटक सुना करते थे, रेडियो पर समाचार सुना करते थे। बीबीसी लंदन, जो बीबीसी से न्यूज आता है, उसको सुना करते थे। और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आसानी से सुन पाते, उसमें से बहुत सारी आवाज आती थी, खड़खड़ाहट की आवाज आती, फिर भी लोग उसको सुनने का प्रयास करते और सुन भी लेते। हिंदी साहित्य के तमाम बड़े नाम साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशन का मतलब हर बड़े बड़े नगरों में एक रेडियो स्टेशन हुआ करता था। जैसे गोरखपुर रेडियो स्टेशन, वाराणसी रेडियो स्टेशन, कानपुर रेडियो स्टेशन, दिल्ली रेडियो स्टेशन। नाटक भी लिखते थे, यानी साहित्यकार क्या करते थे? इनके लिए नाटक तैयार करते थे। उसमें एक बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी नाटक लिखना। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है, यानी मुख्य भूमिका रही है। हिंदी के कई नाटक जो बाद में मंच पर बेहद कामयाब रहे, मूलतः रेडियो के लिए लिखे गए थे। ऐसे भी कई नाटक थे जो रेडियो के लिए मूलतः लिखे गए और बहुत ही कामयाब रहे। जैसे धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया अंधा युग, यह भी रेडियो पर कई बार नाटक इसका हो चुका है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, और ये भी बहुत प्रसिद्ध रहा है रेडियो के नाटक के रूप में। श्रेष्ठ उदाहरण, यानी ये बड़े उदाहरण है, लेकिन फिलहाल हम इस पर ध्यान देंगे कि रेडियो नाटक लिखे कैसे जाते हैं। ठीक है, इसको जानते हैं कि रेडियो नाटक कैसे लिखे जाते हैं। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं, अर्थात कैरेक्टर होते हैं। उन चरित्रों के आपसी संवाद होते हैं, अर्थात आपस में डिस्कस होता है, और इन्हीं संवादों के जरिए आगे बढ़ती है कहानी। बस सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में विजुअल्स अर्थात दृश्य नहीं होते। मैं पहले ही बताया हूं कि सिनेमा और रंगमंच अर्थात जहां पर जो थिएटर होता है, उसकी तरह रेडियो नाटक में सिर्फ दृश्य होते हैं, बाकी कोई सज्जा सजावट नहीं होती है। यही सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, अंतर में आप यही अंतर लिख सकते हैं। रेडियो नाटक तथा सिनेमा या रंगमंच के माध्यम में रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है। श्रव्य का मतलब इसे सुना जा सकता है। इसीलिए रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा और रंगमंच के लेखन से थोड़ा अलग है और थोड़ा मुश्किल भी है। आपको सब कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित करना होता है। मतलब सब कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित का मतलब प्रसारित करना होता है। अर्थात आप संवाद में जान होनी चाहिए, और वह ध्वनि ऐसी ध्वनि जिसकी वहां जरूरत हो, जिस ध्वनि को सुनने के बाद श्रोता सुनकर उसके अंदर एक इमेजिनेशन तैयार हो जाए। यहाँ आपकी सहायता के लिए न मंच होता है, न वस्त्र सज्जा होती है, न ही अभिनेता के चेहरे पर कोई भाव भंगिमा दिखाई जाती है, वरना बाकी सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, एक कहानी का वही ढांचा, शुरुआत मध्य अंत में अंत, इसे यूं भी कह सकते हैं परिचय द्वंद्व समाधान। अर्थात परिचय कराया जाता है, फिर बीच में ऐसी स्थिति आती है कि असमंजस की स्थिति आ जाती है, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, फिर उसके बारे में समाधान बताया जाता है कि ये जो द्वंद्व है, आप जो समझने में परेशानी हो रही है, इसका समाधान क्या हो सकता है। बस ये सब कुछ होगा आवाज के माध्यम से, यानी जो सब कुछ रेडियो नाटक में दिखाया जाएगा सिर्फ आवाज के माध्यम से। कहानी की विस्तृत जानकारी आपको कथा लेखन, यानी जो कहानी का लेखन किया गया है, नाटक का लेखन किया गया है, अध्यायों से मिल गई होगी। अर्थात कथा लेखन, नाट्य लेखन जो पढ़ाया जा चुका है, वह लेखन तो आप जानते ही हैं कि कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले बारी आती है कहानी चुनने की। सबसे पहले हम कहानी को चुनते हैं कि किस कहानी पर हम नाटक तैयार करेंगे।
कहानी आपकी मौलिक हो। मौलिक का मतलब जैसे मूल हो, मेन हो, अर्थात जैसे प्रेमचंद की ईदगाह है, इसे मौलिक कहानी कहेंगे। या चाहे किसी और स्रोत से ली गई हो, या कहीं और से आपने लिया है, या आप खुद बनाए हैं, उसमें निम्न बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। जैसे कहानी ऐसी ना हो जो पूरी तरह से एक्शन अर्थात हरकत पर निर्भर करती हो, क्योंकि भाई आपको टीवी और फिल्म में तो दिखाना नहीं है कि पूरा एक्शन आप फिगर के माध्यम से उतार देंगे। यहां तो आवाज के माध्यम से और डिस्कस के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से आपको करना है, जीवंतता लाना है। क्योंकि रेडियो पर बहुत ज्यादा एक्शन सुनाना उबाऊ हो सकता है, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए आपको पूरी कहानी का आधार पीछा करना है, यानी पूरी कहानी को बताना है। अपराधी अपराध करके भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे लगी है और बीच बीच में दिलचस्प नाटकीय घटनाएं घट रही हैं, तो ऐसा दृश्य आप रेडियो नाटक में जीवंत नहीं कर पाएंगे। अब सिनेमा में इसे बड़ी खूबसूरती से पेश किया जा सकता है, क्योंकि वहां चित्र दिखाया जाता है। लेकिन रेडियो में एक कथानक अर्थात ये कथन, ये जो कथा का स्टेटमेंट है, शायद अपना पूरा असर बनाने में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ आवाज की मदद से आप अपराधी और पुलिस की भागदौड़ से पैदा होने वाले रोमांच का सृजन नहीं कर सकते, अर्थात सृष्टि नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते, जीवंत नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी कहानी क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेल के इर्द गिर्द, उसके आसपास बुनी हुई है, बनाई गई है। अब इस पर अच्छा सिनेमा तो बन सकता है, अर्थात एक फिल्म तैयार हो सकती है, लेकिन रेडियो नाटक नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिकेट रेडियो नाटक में आप कैसे खेल कर दिखाएंगे। इसलिए कहानी का चुनाव अपने माध्यम को समझते हुए करिए कि आपका माध्यम क्या है, संवाद है, और जो आवाज है, ध्वनि है, उसी के माध्यम से रेडियो नाटक जीवंत करना होता है। इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो रेडियो नाटक के बारे में आप जान पाएंगे। तो अभी रेडियो इस कैसे कहानी कैसे बनता है रेडियो नाटक, इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय